4। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों पर चिंता जताई। पुणे में सहजीवन व्याख्यानमाला के दौरान उन्होंने कहा कि हर दिन एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है जो स्वीकार नहीं है। आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि कुछ लोग इन मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह तरीका गलत है और इससे समाज में तनाव बढ़ता है। भागवत ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि इसका निर्माण सभी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थानों में क्रिसमस मनाया जाता है जो भारतीय समाज की बहुलता को दर्शाता है। हमारा देश सहिष्णुता और सद्भावना का प्रतीक है। राम मंदिर का निर्माण इसी भावना का परिचय है। आगे कहा कि कुछ लोग मंदिर मस्जिद विवाद जैसे मुद्दों को उभार कर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे समाज के लिए खतरनाक बताया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी भागवत के विचारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे विवाद समाज में सांप्रदायिकता बढ़ाते हैं और इससे किसी का भला नहीं होता। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। तिथे कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते, जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असतं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।